अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि जो हवा बना के रखा हुआ था ना इसराइल का, कि इसराइल न जाने पता नहीं कितना बड़ा जिन है, उसको हाथ लगाया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, वो हवा धरे का धरा रह गया। आज मेरे पास ऐसी कमाल की खबरें हैं, आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पास वो मंजर है, मेरे पास वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के प्रेसिडेंट, वो एक दूसरे से मुसाफा कर रहे हैं। और जो गुफ्तगू, जो बात सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के प्रेसिडेंट से की है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। मुस्लिम उम्मा जितनी भी है वो खुश हो गई है। आप सुनेंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। जो बात सऊदी अरब से एक्सपेक्ट ही नहीं की जा रही थी, उम्मीद ही नहीं थी इस बात की कि सऊदी अरब ये काम करेगा, वो काम सऊदी अरब ने बिलाखिर कर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे समझ नहीं आती इसराइल को क्या लगता है। वो लोग नहीं होते जिनके पास एक बहुत तगड़ा बॉडीगार्ड हो, वो हर किसी से पंगे ले रहे होते हैं। इसराइल को लगता है कि अमेरिका हर जगह उसे बचाने आ जाएगा। इसराइल ने सबसे बड़ा पंगा ये ले लिया है, उसने रूस को दावत दे दी है हमले की। आ बैल मुझे मार, रूस पर हमला कर दिया है। और अब हुआ क्या है नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा ऐलान कर दिया बदला लेने का। उन्होंने कह दिया है कि जितने भी हमारे रूसी शहरी इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं, वो इसराइल खाली कर दें। इसका मतलब क्या है कि इसराइल पर रूस का कहर वो ढाने लगा है। रूस, इसराइल पर बहुत बड़ा अजाब आने लगा है रूस की सूरत में। रूस ईरान नहीं है, रूस लबनान नहीं है। जितना असलहा, जितनी फौज उसके पास है, इसराइल सोच भी नहीं सकता। इसराइली फौजी 50 लाख की आबादी है मुकम्मल इसराइल की, उसमें से ज्यादा कितने फौजी होंगे? 50,000 फौजी हो जाएंगे उसके। और फौजी भी वो जो कि फुली ट्रेंड नहीं होते। इसराइल बेसिकली टेक्नोलॉजी के बल पे लड़ता है, वो अपने फौजियों के बल पे नहीं लड़ता। कल 80 फौजी लबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, एंटर हुए थे कि तुम मारे गए। तो ये है उनकी फौज की ताकत। जब रूसी पल पड़ेंगे उन पे तो सोचें उनका क्या हशर करेंगे। मेरे पास है इसकी तफसीलात, वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है, उनके अपने लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की है। इसकी तफसीलात और हैरान कुन तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ साथ बरतानिया भी लग रहा है कि वो अब इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के बाथरूम में एक ऐसी हरकत की है कि वो सब हैरान हो गए कि यार ये कोई कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। आखिर नेतन्याहू इस कदर घटिया, इस कदर नीच इंसान है कि अपने इत्तेहादी, बरतानिया, ब्रिटेन उसका इत्तेहादी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर की बाथरूम में जाके अजीबोजीब गरीब हरकतें करके आ गया। बाकायदा टेलीग्राफ, एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है और बयान जो है वो डाला है यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। उसके हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तफसीलात है, वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। आगाज करते हैं, सबसे पहले हम अल्लाह भला करे रूस से। रूस ने काम किया है और यहां पे जो है वो खबर दी जा रही है कि इन एन एस्टॉनिशिंग मूव, एक बहुत ही हैरान कुन मूव है ये, रूस ने तोहफा दिया है ईरान को। किस चीज का? S-400 यूनिट्स। आफ्टर 15 years द 400 इज रिनाउंड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। क्या किया रूस ने? इससे पहले भी ईरान को S-400 दिए थे जो कि ईरान ने खरीदे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बाकायदा तोहफे के तौर पे रूस ने ईरान को S-400 दिया। ये है क्या? आप सोच रहे होंगे है क्या, क्या दे दिया? दोस्तों, ये दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डूम है, पेट्रियट, अमेरिका का पेट्रियट और यूएस का S-400। दोस्तों, इसराइल अगर पलट के वार करेगा, जो कि वो ईरान पे वार करेगा, उसको बदला लेना होगा ईरान से, तो नाज़रीन वहां पर S-400 जो दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूसी साख्ता है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा उस हमले को रोकने के लिए। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ नाज़रीन। हुआ ये है कि तकरीबन कोई 1.5 मिलियन रशियंस जो हैं, 15 लाख रशियन लोग वो इसराइल में रहते हैं। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे नाज़रीन। हुआ ये कि शाम में जो है वो खमीमिम बेस, एक वाकया है शाम में, सीरिया में रूस की एक एयर बेस है, उसका नाम है खमीमिम। ठीक है जी। आपको पता है शाम में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2011 से, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उसमें ईरान भी इन्वॉल्व है, उसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है, उसमें रूस भी इन्वॉल्व है। तो रूस ने अपनी वहां पे एक एयर बेस बना रखी है। पिछले कई दिनों से इसराइल शाम पर भी बमबारी कर रहा था, तो इसराइल ने शाम में वाकया जो एयरबेस है रूस की, रशिया की, उस पर भी बम फेंके।
उसको नुकसान पहुंचा और नुकसान पहुंचाया। अच्छा, अब कानून ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि एक तो सफारत खाना या अगर किसी मुल्क की जो बेस है अगर वो किसी और मुल्क में है, यानी पाकिस्तान में जो रूस का सफारत खाना है, जितना हिस्सा उस सफारत खाने ने घेर रखा है उसको रूस ही कहा जाएगा। वहां पे रूस के कवानीन चलेंगे, वहां पाकिस्तान या इंडिया के कवानीन नहीं चलेंगे। इसी तरह से जो एयरबेस होती है वहां भी उसी मुल्क के कानून चलते हैं जिस मुल्क की एयरबेस होती है। तो बेसिकली उस एयरबेस पे जो हमला है वो उस मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह से जो इसराइल ने हमला किया है रूस पे, वो हमला तस्वुर किया गया रूस पे। अब इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो 15 लाख रूसी जो इसराइल में रहते हैं वो इसराइल खाली कर दे। इस बयान को क्या कहेंगे आप? मुझे आप बताएं, इस बयान का कोई और मतलब निकलता है सिवाय इसके कि रूस बहुत जल्द इसराइल को खाक का ढेर बनाने लगा है, इसराइल की छितरौल करने लगा है, इसराइल को सबक सिखाने जा रहा है। तभी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से इतना बड़ा बयान सामने आया है। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं आपको कि हुआ क्या। नाज़रीन, हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई। कैसे? एक प्लॉट बनाया गया कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता है, लेकिन ताजा इन्वेस्टिगेशन में पता यह चला है कि ईरान पर जंग मुसल्लत करने के लिए FBI ने, जो कि अमेरिका की अपनी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FBI ने ये प्लॉट बनाया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को मार देंगे और ईरान पे इल्जाम डालेंगे। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे एक रैली से, तो उस दौरान उन पे गोलियां चली थी और एक गोली उनके कान को छू के निकली थी। उसका इल्जाम धरा जाना था ईरान पे। खबर लीक हो गई, पता चल गया कि ये उनके अंदर की प्लॉटिंग थी, उनके अंदर का था जो कुछ भी हो रहा था ये। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, नेक्स्ट क्या हुआ। नाजरीन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सऊदी अरब के हवाले से आपको बताता हूं, लेकिन जरा ये सुन लीजिए कि नेतन्याहू अपने इत्तेहादी प्राइम मिनिस्टर के बाथरूम में क्या कर रहे थे। बड़ी हैरानी होगी आपको। बोरिस जॉनसन जो है वो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। आई थिंक आज से 2-3 साल पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा है कि इंटरव्यू में लिखा है कि उनकी सिक्योरिटी टीम, यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम ने ये देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उसका जो बाथरूम है, उसका जो वॉशरूम है, वहां पर कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल्ड थे, कुछ बग्स इंस्टॉल थे, और वहां से क्या होता था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसको बाथरूम में इंस्टॉल्ड जो बग्स थे उससे सुना जाता था। पता ये चला कि जब इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आया था मिलने के लिए बोरिस जॉनसन से, यूके के प्राइम मिनिस्टर से, और उसने बाथरूम यूज किया था, तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खुद वहां बाथरूम में बग्स इंस्टॉल करके गया था। यानी ये इतने खबीस लोग हैं ये जो इसराइली हैं कि ये अपने दोस्तों के भी नहीं है, ये अपने इत्तेहादियों की भी नहीं है। सुनिएगा, बग फाउंड इन माय बाथरूम आफ्टर नेतन्याहूज विजिट, claims Boris Johnson. Former PM reveals in his memoir, security team found the listening device when Israeli Prime Minister used his पर्सनल टॉयलेट इन 2017। ये आप सोच लीजिए यहां से किस कदर ये खबीस लोग हैं, ये अपने दोस्तों तक के नहीं हैं। अब आ जाते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे खुशी की खबर के ऊपर। नाजरीन, मैं आपको बताता हूं, ये तो कमाल की खबर होगी ना। ये खबर आपको मैं तस्वीर के साथ दिखाता हूं, जरा आपने तस्वीर देखनी है दोस्तों। ये एक वीडियो भी है जो मैं चाहता हूं थोड़ी सी आपके सामने चल जाए तो आपको जरा लुत्फ आएगा वो वीडियो देख के। नाजरीन, सऊदी वजीर खारजा जो हैं उनकी मुलाकात हुई है ईरानियन प्राइम मिनिस्टर से, ईरानियन प्रेसिडेंट से, और उस दौरान उन्होंने अल्फाज क्या कहे, जरा सुनिएगा। ये मैं आपको सुना भी देता हूं। जी हाँ, ये वीडियो नाज़रीन देख लिया आपने। इस दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक बात की है जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल खुश कर दिया। वो कहते हैं सऊदी अरेबिया वांट्स टू परमानेंटली क्लोज द चैप्टर ऑन आवर डिफरेंसेस। सऊदी अरब ने कहा ईरान से कि हम हमेशा के लिए उस किताब को, उस सफ़े को बंद कर देना चाहते हैं जहां पे हमारे इख्तलाफ हैं। यानी मतलब ये है कि हम इख्तलाफात को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी अरब ईरान से कह रहा है कि इख्तलाफात भुला दो, और ये उस मौके पे कह रहा है कि जब ईरान ने ताज़ा इसराइल पर हमला किया है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है।
और आपको एक और मजे की बात बता दूं नाज़रीन कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत इन सब ने मुलाकात की है कतर में और ईरान को इनवाइट किया। ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो कतर गए हैं और वहां पे जाके सब ने कहा है कि हम अपनी एयर बेसिस, हम अपने फौजी अड्डे और यहां तक कि अपनी सरजमीन ना अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे ईरान के खिलाफ और ना ही इसराइल को इस्तेमाल करने देंगे। यानी ईरान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या था कि सऊदी अरब में अमेरिकन बेसिस मौजूद है, कतर में मौजूद है, ओमान में मौजूद है, बहरीन में मौजूद है, यूएई में मौजूद है। ये सारे ममालिक इकट्ठे हुए कतर में। इन्होंने कहा कि ईरान अगर फैंटी लगाना चाहता है इसराइल की, खुलकर लगाए। हम अमेरिका को अपनी सरजमीन से ईरान पे अटैक करने नहीं देंगे। अब अमेरिका कैसे अटैक करेगा इसराइल पर? उसको अपनी सरजमीन से अटैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतनी दूर से अटैक हो नहीं सकता है। इसराइल अगर अटैक करता भी है ईरान पर, तब भी रास्ते में उसको मज़ाहमतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वक्त ईरान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें कह रही हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं वो तमाम खबरें नाज़रीन। और सबसे बढ़ के जो चीज हुई है वो सऊदी वज़ीर खारजा का बाकायदा तौर पे ऐलान है। अब आखिर में खबर ले लीजिए, फिर मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन था जब आपने मेरी वीडियो देखी है, मैं अपलोड की है जुम्मे के दिन वादा किया था आयतुल्लाह खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर ने, कि मैं आके जुम्मे के खुतबे से खिताब करूंगा खुद। कहा यह गया था कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जो आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको छुपा दिया गया है, उन्हें महफूज मकाम पे भेज दिया गया है। आज दो काम हुए दोस्तों। एक काम यह हुआ कि आयतुल्लाह खामनाई ने भरे मजमे में आके बताया कि मैं इसराइल से डरता नहीं हूं, मैं छुपा हुआ नहीं हूं, आओ जिससे हमला करना है करे, जिससे मारना है मारे। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो जहाज में फ्लाई करके कतर गए, जो कि एक खतरनाक काम था। रास्ते में जहाज पे वार हो सकता था, लेकिन ईरान ने यह भी करके बता दिया कि हमें किसी का डर नहीं है। दोस्तों, ऐसी मजीद वीडियोस के लिए और ये जो जंग छिड़ चुकी है ईरान और इसराइल की, इस पर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मिस आउट करें कुछ भी। आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।